सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज ज़ाहिर कोरोना आस्को नोटिस केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस ने कहा कि कल जो हमने रिमार्क्स दिए थे मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खोलने के हवाले से और हफ्ता इतवार को भी खोलने के हवाले से, वो सिर्फ और सिर्फ ईद के तनाजुर में दिए थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अदालत इस बात से बखूबी आगाह है कि मुल्क में कोरोना मौजूद है और लोग इससे बहुत बड़ी तादाद में मुतासर भी हो रहे हैं। थोड़े से रिमार्क्स पढ़ के आपको सुना देती हूँ, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। अदालत ने कहा कि चीन से सामान मंगवाया जाता है वो घटिया सामान मंगवाया जाता है, 10 रुपए का लेकर 1000 रुपए में यहाँ पर बेचा जाता है। हमें अखराजात पर नहीं, हमें मयार पर तशवीश है। अदालत के रिमार्क्स हैं। ये भी अदालत ने कहा कि ये कैसी बात है कि कोरोना के मरीज का जो टेस्ट है वो जब एक सरकारी लैब में पॉजिटिव आता है जबकि प्राइवेट लैब में वही टेस्ट मनफी आ जाता है। हमारी लाहौर रजिस्ट्री के मुलाजमीन को भी इस सूरत हाल का सामना है। अदालत ने कहा कि एक शख्स को रोते हुए देखा जिसका कहना था कि उसकी बीवी को कोरोना नहीं है, फिर भी उसे छोड़ा नहीं जा रहा। क्वारंटीन सेंटर के बाद अदालत ने मार्क्स दिए कि क्वारंटीन सेंटर्स में सफाई ना होने के बराबर है। एक क्वारंटीन सेंटर में कई कई लोग भरे हुए हैं। मुल्क में पैसे के लिए कोई खेल ना खेला जाए। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस वक्त तक हमने ना ही कोई ऑर्डर्स और ना ही कोई रिमार्क्स दिए थे। अलबत्ता अटॉर्नी जनरल का ये कहना था जिस पर ये रिमार्क्स दिए गए कि अदालत के रिमार्क्स से आवाम ये समझ रहे हैं कि कोरोना कोई सीरियस मसला नहीं है। तो अदालत ने कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ ये जो हमारे रिमार्क्स थे कि हफ्ता और इतवार को शॉपिंग सेंटर्स खोले जाएं, ये सिर्फ और सिर्फ ईद के तनाजुर में थे। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और फिर समाअत की जाएगी। अब ये समाअत मुलतवी हो गई 8 जून तक के लिए। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि पंजाब में तो ज़ाहिर मॉल्स भी खुल चुके हैं, पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खुल गई है। हफ्ता और इतवार के दिन यानी कि अब ये कहा गया था कि 4 रोज़ जो है वो कारोबार होगा और जुम्मा हफ्ता इतवार लॉकडाउन होगा। लेकिन पंजाब में ये आज हुक्म दिया गया मीटिंग के बाद कि जुम्मा हफ्ता इतवार को लॉकडाउन में सख्ती नहीं होगी, जुम्मा हफ्ता इतवार भी कारोबार होगा और नोटिफिकेशन भी आज ही जारी कर दिया जाएगा। लेकिन सिंध हुकूमत ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। अब आज भी हमने देखा कि मार्केट्स में बेइंतहा रश था, लोग मार्केट्स में मौजूद थे। बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, कराची की तारिक रोड है, इसी तरीके से हैदरी मार्केट है, सदर की मार्केट्स हैं। वहाँ पर पार्किंग के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही थी और लोग इतनी बड़ी तादाद में मार्केट्स में हैं। तो लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जो चीफ जस्टिस ने कहा, जो अदालत कह रही है, जो हुकूमत कह रही है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो मीडिया कह रहा है कि केसेस हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। 958 अमवात हो चुकी हैं। टोटल केसेस पाकिस्तान में 44,000 से ज़ायद हो चुके हैं। तो प्लीज़ इसको सीरियस लें, कोरोना का मर्ज है या एग्जिस्ट करता है। इस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइंट न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं फैसल अजीज़ खान साहब और दीगर मेहमान हमें ज्वाइन कर लेंगे। फैसल साहब, जो आज रिमार्क्स अदालत की जानिब से दिए गए और जो कल की समाअत थी, ज़ाहिर है उसकी भी थोड़ी वजाहत की गई। बताया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ तनाजुर में था कि ईद आ रही है तो कारोबार भी हो और लोग भी अपना जो है वो काम और अपनी ख़रीदारी कर सकें। लेकिन लोग जिस तरीके से इन चीज़ों को ले रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मार्केट्स का जो हाल है, जो बाहर जिस तरह लोग नॉन सीरियस हो गए हैं, फिर एक सुबह कोई फैसला करता है, वफाक कोई फैसला करता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें कहाँ लेके जाएंगी? देखिए, एक चीज तो बहुत अच्छी की सुप्रीम कोर्ट ने चीज जैसे पाकिस्तान ने जनाब गुलजार अहमद साहब ने बहुत क्लियरिटी के साथ कह दिया कि ये ईद तक का मामला है। उसकी वजह ये भी थी कि एक प्रेशर बिल्डअप हो गया था। 2-2.5 महीने से लोग घरों में थे, कारोबार जिंदगी नहीं चल रहा था, ताजुब के साथ टैकलिंग का मामला था, गिरफ्तारियों का मामला था, एक प्रेशर था चारों तरफ। वो प्रेशर उन्होंने कल खत्म कर दिया जो आज हमें नजर आ रहा है सारे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उन्होंने अब वाजे भी कर दिया आज, बहुत अच्छी बात है। कल भी मेरा ख्याल है चीजें वाजे थी लेकिन आज ज्यादा वाजे हो गई कि मामला सिर्फ और सिर्फ ईद तक का है। ईद के बाद दोबारा से सिनेरियो देखा जाएगा। जाहिर है ये मामला सीरियस है, ये वबा सीरियस है, बहुत संजीदा मामला है। अब एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा, उसके ऊपर अदालत को कहना चाहिए, हुकूमत को, ताजरों को, अवाम को
कि SOPs पे अमल दरामद करें और खतरे में ना डालें ताजिर अपने कारोबार के चक्कर में आम आदमी को, हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा ना करे। SOPs के ऊपर अमल दरामद हो, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर, और वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। ये होगा कैसे? आज वफाकी काबीना की भी यही सब गुफ्तगू हुई और इस बात की तायद की गई कि अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं लॉकडाउन के बारे से। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। और सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सिद्दीक साहब, पहले जरा मैं आपका मौक़िफ़ ले लूँ। शिबली फराज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो ये कहते हैं कि शहजाद अकबर के सवालात थे, पहले शहबाज शरीफ साहब उनके जवाबात तो दे दें, फिर बताएं कि क्या हुआ है और क्या नहीं। एहतसाब तो सबका होगा, क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिबली फराज साहब की बात का आप जवाब मुझसे चाह रही हैं, तो पहली बात तो ये है कि शहजाद अकबर के ज़रिए मीडिया ट्रायल की बजाय मुतल्लिका अदालत में जाए ना जी। अगर किसी में कोई जान है, हमजा शहबाज को 1 साल से बंद रखा हुआ है, कुछ भी नहीं अभी तक सामने आ रहा, और बहुत से। और लेकिन इसके बदले जब आप कहते हैं जी एहतसाब से भागते हैं, एहतसाब से कौन भागा है? एहतसाब से वो भागे हैं जो रातों रात आर्डिनेंस लेके आए, और वो लेके आए इमरान खान साहब अपने आप को और अपने लोगों को मालम जब्बा से, अपने लोगों को पिशावर मेट्रो से, अपने लोगों को खुद अपने आप को हेलीकॉप्टर केस से बचाने के लिए। और उधर जाए ना, वो जो फॉरेन फंडिंग केस है 6 साल से, आपको 90 से ज़्यादा जो है वो एडजर्नमेंट्स ले चुके हैं। वो जो आपके खिलाफ आपकी पूरी पार्टी जिसमें उड़ रही है, वो तो आप चलने नहीं दे रहे। कौन है जो आपसे मिला हुआ है और वहाँ वो केस ही नहीं चल रहा? तो एहतसाब से आप भाग रहे हैं। हमारे खिलाफ क्या है? किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, वैसे ही उठा के आप बंद कर देते हैं और उसके बाद बातें करते हैं। और शिबली फराज जो एक माकूल बाप का बेटा है, माकूल आदमी था, उसको भी आपने नामाकूल बना दिया। सही पॉइंट। लेकिन ये तो बात सही कही है शौकत बसरा साहब। आज भी जब शिबली फराज से सवाल किया गया शुगर रिपोर्ट के हवाले से और ये पूछा गया कि उनमें जो नाम हैं क्या उनके नाम ECL में डाले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब रिपोर्ट आपके हाथ में होगी तो आप वाह करेंगे। लेकिन देखें, हमारे सामने सारी चीज़ें हैं। एहतसाब का नारा लगाकर आने वाली PTI ने BRT पर क्या किया, हेलीकॉप्टर केस पर क्या किया, मालम जब्बा केस पर क्या किया, ये सवालात तो उठेंगे। एहतसाब सबके लिए का नारा, लेकिन एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के लिए क्यों? बिल्कुल सुमैया, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि अक्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होना चाहिए और पाकिस्तान को बचाने का। और पाकिस्तान में जो इस वक्त गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है, जो मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है, उसका एक ही हल है कि कोई चोर डाकू लुटेरा नहीं बचना चाहिए अक्रॉस दी बोर्ड, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे इन दोनों पार्टियों से ये पूछना है, जो पहले 70 साल या अमरीत रही है, दोनों पार्टियाँ रहीं, आपको किसने रोका हुआ था कि किसने आपको रोका हुआ था एहतसाब करने से, किसी को पकड़ने से? आप लोग तो खुद मिले हुए थे आपस में। बसरा साहब, अभी पकड़ने का फायदा क्या हो रहा है? नैब पकड़ के रखती है, रेफरेंस दायर नहीं होता, फिर जमानतें हो जाती हैं, तो सवालिया निशान तो यहाँ पर भी हैं। सुमैया मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। मैं तो सिर्फ इनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जो लोग भी थे जिनके खिलाफ मुकदमात थे, उनको आपको पकड़ना चाहिए था और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी। और अभी भी जो आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक केस भी नहीं है, ये दोनों पार्टियों ने आपस में बनाए हुए हैं। जहाँ तक आपने कहा सुमैया, इन्होंने एक नुक्ता उठाया हमजा शहबाज शरीफ का। हमजा शहबाज शरीफ भाई जाए अदालत में, वो नैब का कैदी नहीं है, वो अदालतों का कैदी है, ना हुकूमत ने पकड़ा हुआ है। वहाँ जाके आपने हाई कोर्ट से जमानत खारिज हुई है, तो सिद्दीकुल फारूक साहब वो जाके सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमानत दे। फिर हुकूमती वज़रा बयानात क्यों देते हैं, आके टेलीविजन पर बयानात क्यों देते हैं? फिर ये बात ना की जाए कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। मीडिया ट्रायल तो नहीं हो रहा। सुमैया मैं आपकी बातों का जवाब देता हूँ, मुझे 1 मिनट सिर्फ दे दे जितना। जी बसरा साहब जी, आपने कहा जमानतें हो जाती हैं जी। देखिए बात सिर्फ ये है सुमैया, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, प्रोसिक्यूशन को मजबूत होना चाहिए। सही है। जो खामियां हैं प्रोसिक्यूशन में दूर होनी चाहिए। सही है। अब अगर जमानतें अदालतें ले रही हैं तो इदारे इंडिपेंडेंट हैं, वहां पर जहां जमानतें हो जाती हैं
वहाँ पर अदालतें बिल्कुल सही हैं। जहाँ पे हमजा शहबाज शरीफ की जमानत नहीं हुई, फौरी सिद्दीकुल फारूक साहब ने सवाल उठा नहीं है ना सही सर, मीडिया सवाल कर रहा है जमानतें क्यों हो रही हैं। प्रोसिक्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो एहतसाब का जो नारा लगा के आप लोग आए हैं वाकई वो एहतसाब होता हुआ आवाम देखें, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा। खैर आपका पॉइंट आ गया है, बस ऐसा पॉइंट आपका आ गया सर, टाइम की कमी है। सुमैया, जमानत कत्ल की भी हो जाती है, जमानत कत्ल की भी हो जाती है। मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ, मैं 4-5 जी आधा मिनट मुझे और दे दें जी, फिर मैं उसके बाद में बात। जी सिद्दीक साहब जी, आधा मिनट आपको दिया सर, जी बोलिए। देखिए, ये जो ईमानदारी का अपने हाथों से बना के ताज सर पे सजा के आए थे, आज आपने भी बताया, पहले तो इनका आ गया आते ही दवाइयों का स्कैंडल के उसकी कीमतें बढ़ा के खरबों रुपए खा गए और वजीर को क्या किया, थोड़ा सा हटा दिया। फिर आ गया चीनी और गंदम का स्कैंडल, उसमें जी बड़ा नोटिस ले लिया है, एक को इधर वजारत, दूसरे को उधर वजारत, दो को वजारत से निकाल के फिर वापस ले लिया। फिर स्कैंडल आ गया, अब भारत से दवाओं की अरबों रुपए की ममनुआ दवाएं वो भारत से वो स्कैंडल आ गया और ये फेडरल कैबिनेट में आया सामने। फिर और देख लीजिए फिर क्या हुआ, अभी ज़कात बैतुल माल में 3 अरब 10 करोड़ रुपए का स्कैंडल आ गया जी, वो भी सामने आ गया। फिर जनाब अभी IPPs को लेके अब वो स्कैंडल बन गया जी। आप कहते थे हमारा स्कैंडल नहीं है, और माजी को छोड़े ना चले, वो माजी की बात। ये तो अभी आपकी हुकूमत का दौर है बसरा साहब, आपके वजीर आजम के स्कैंडल हैं, खुदा के बंदो, आपके वज़राए आला के स्कैंडल हैं, आपके वजीरों के स्कैंडल हैं, खुदा के बंदो जवाब दो, क्या कर रहे हो। सही है, बिल्कुल सही। वैसे हिम्मत है सिद्दीकुल फारूक साहब, हिम्मत है आप लोगों की। हमने तो अपनी हुकूमत में भी हिम्मत है, कमेटी भी बन गई है, रिपोर्ट भी हिम्मत है, सब पढ़े जाएंगे। सर ये सबसे ज्यादा हिम्मत आवाम की है, सबसे ज्यादा हिम्मत आवाम की है कि वो बार बार की आजमाइयों को आजमाती है और वोट देती है। कहते थे कि आपकी कमेटी नहीं बनती, जी कमेटी बन गई, रिपोर्ट नहीं तैयार होती, रिपोर्ट भी तैयार हो गई, वो रिपोर्ट आ भी जाएगी। ये शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि यही मीडिया फिर तारीफ़ें करेगा, लेकिन सर मीडिया तब तारीफ़ें करेगा जब रिपोर्ट आने के बाद जो कैफरे किरदार हैं, जो लोग हैं जो उसमें मुलव्वस हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई ऐसी माजी में रिपोर्ट्स आई, लेकिन फिर हुआ क्या हम उम्मीद कर लें थोड़ी सी और कि रिपोर्ट आएगी और फिर इसको सजा भी दी जाएगी जो मुलव्वस होगा। सुबह ये जो कौम का पैसा है ना, ये किसी भी दौर में गया हो, ये अभी के स्कैंडल्स हों जिस तरह के सिद्दीकुल फारूक साहब जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के हों, मुस्लिम लीग नून के दौर के हों, इस सारे कौम के पैसे के ऊपर हमने नैब के मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ढोंग देखे हैं और कभी भी कोई ट्रांसपेरेंट किस्म का एनवायरनमेंट नहीं हुआ कि सब मुतमईन हो, सबको इत्मीनान हो कि हाँ ये सही एहतसाब हो रहा है। लेकिन पैसा सबने बनाया और पैसा सब बना रहे हैं, उनकी अपनी अपनी बिजनेसेस, उनके एसेट्स, उनकी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई हो रही हैं। कौम का बुरा हाल है, कौम का बुरा हाल है, तालीम में, सेहत में, ट्रांसपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोजगार में बहुत बुरी तरह पिस रही है। लेकिन ये सारे सियासतदानों, तीनों पार्टियों के हों, मौजूदा पार्टी के भी 4 स्कैंडल तो आ गए हैं। रिपोर्ट का क्या करें, कद्दू करें लोग, क्या करें उसको। रिपोर्ट का मामला ये है कि आप लोगों को पैसा वापस दिलवाने में नाकाम होते हैं, सजाएं दिलवाने में नाकाम होते हैं। यहाँ पे आप दिखाते हैं शहजाद अकबर साहब सारे सबूत, और नैब की कोर्ट में जाके एक कागज उनका ठीक साबित नहीं होता, एक कागज ठीक साबित। तो पॉइंट ये है कि प्रोसिक्यूशन वीक है और सबका एक ही तरीकेकार है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, लेकिन पैसा हड़प हो जाए। बिल्कुल सही, यही तो असल बात है ना बसरा साहब। रिपोर्ट आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, चीनी की कीमत जो डबल हो गई है वो तो नीचे नहीं आई, उसको नीचे वाला लाने वाला तो कोई नहीं है। असल बात तो ये है कि जिन लोगों ने ये चीनी की कीमतों को इतना बढ़ाया, सब्सिडी ली, उनके खिलाफ आप लोग क्या करेंगे। रिपोर्ट का क्या आचार डालेगी आवाम। सुमैया, मैं बड़ा खुश होता अगर आप इतनी शाबाश दे देती। माजी में तो कभी किसी हुकूमत ने कमेटी नहीं बनाई, किसी ने लूट मार का सिलसिला जारी होता था, कभी रिपोर्टें पब्लिक ने की थी, कभी कोई ऐसा हमने नहीं कहा। सर यहाँ मैं बैठी हूँ, मेरी बात सुने, एक सेकंड, एक जुमला मुझे बोलने दें, एक जुमला मुझे बोलने दें। आपने मुझे कहा है ना सर, एक जुमला बोलने दें। मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर रिपोर्ट आने के बाद वो लोग जो उसमें मुलव्विस हुए, वो बड़े बड़े लोग, और उनको सजा दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मेरे वजीर आजम इमरान खान ने, तो मैं खुद यहाँ पर बैठ के तारीफ भी करूंगी, तालियां भी बजाऊंगी सर आप लोगों के।
आपको पहले तालियां इस बंदरगाह पे बजानी चाहिए थी। पाकिस्तान की तारीख में इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड कि अपनी हुकूमत हो, अपनी हुकूमत में नोटिस लिया जाए, कमेटी बनाई जाए और वो रिपोर्ट। इससे ज्यादा उम्मीदें थी बसरा साहब, ये तो बहुत कम बात कर दी आपने। इसका मैं जवाब दे दूं? अभी आ रहा है इंशाल्लाह, आप वरी ना करें। जो रिपोर्ट आएगी ना, इसका मैं जवाब दे दूं? चले जी, बड़ी कम टाइम में मैं चाहूंगी आप दोनों का मौके आ जाए, मौके आ जाए, सब पकड़े जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे। इसका मैं जवाब दे देता हूं जल्दी से। जी सिद्दीक साहब, देखिए जी, ये रिपोर्ट अब्दुल मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में लीक की जी। उसके बाद सारे प्रेस में छपी, सारे चैनल्स पे उसकी सुर्खियां लगी जी। तो फिर इन्होंने कहा जी हमने खुद लीक की है, जबकि इन्हीं के एडवाइजर ने, वजीर आजम के एडवाइजर ने कहा वो लीक हुई है, वो जारी नहीं हुई, ये रिकॉर्ड पर है। अब आ जाती है बात इनकी कि अगर आप एक्शन, अगर लीक हुई थी या आपने लीक की थी तो इंक्वायरी से पहले नाम नेहाद आपने एक्शन क्यों लिया और फिर क्रेडिट लेने की कोशिश की? राइट। सुबह वजीरों को निकाला, शाम को वापस ले लिया। हल्की वजारत, एक मिनट खुदा के लिए, एक हल्की वजारत से अच्छी वजारत दे दी आपने। बात है सर, और फिर उसके बाद टाइम की सामने किरदार बैठे हैं। यही तो बात है। वजीर आजम ने कहा कि मुझे मालूम है लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। ये वही लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाहिर इतना सरगर्म किया, अब उनके खिलाफ क्या वजीर आजम इमरान खान एक्शन लेंगे, यही असल सवाल है। सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रही हूँ जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। सूरत हाल देखें और उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़िएगा। इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।